बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदाब ज़िंदगी में कल हमने रोज़े के आदाब आपके सामने बयान किए थे। इस्लाम में तौहीद के बाद, अल्लाह ताला की तौहीद के इक़रार के बाद और उसके रसूल की रिसालत के इक़रार के बाद सबसे अज़ीम और सबसे अहम इबादत है नमाज। तो आज की गुफ्तगू में हम नमाज के कुछ आदाब आपके सामने बयान करेंगे। नमाज का तरीक़ा नहीं बयान करेंगे, नमाज के आदाब, नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मैनर्स हैं, उनका हमें लिहाज करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नमाज के लिए आप तहारत का ख़ास ख्याल रखें। वज़ू करके, ज़ाहिर बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती, वज़ू करें और अच्छी तरीक़े से वज़ू करें। वज़ू में कोई जगह सूखी न रह जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, इन्न उम्मती युदऊन यौमल क़ियामती गुर्रम मुहज्जलीन। मेरी उम्मत के लोगों को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा इस हाल में कि उनके बदन के आज़ा वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। फ़मन इस्तताअ मिनकुम अन युतील गुर्रतहु फ़ल्यफ़अल। तो तुम में से जो इस चमक को लंबा करना चाहता है वो लंबा करे। यानी जितना ज़्यादा हम वज़ू करेंगे उतने ज़्यादा क़यामत के दिन हमारे आज़ा के चमकने के चांसेस होंगे। तो वज़ू करके अच्छी तरीके से हम मस्जिद में आएँ। इसी तरीके से साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके मुहज़्ज़ब अंदाज में नमाज के लिए आएँ। ये नहीं कि जैसे तैसे, यानी जो हमारे यहाँ थर्ड क्लास का जो ड्रेस होता है जिसमें हम किसी के सामने जाना नहीं चाहते, आमतौर से देखा जाता है लोग उस ड्रेस में मस्जिद में आ जाते हैं। एक चीज़ होती है कि इस ड्रेस में आपकी नमाज हो जाएगी, आपका कंधा ढका है, आप बनियाइन पहने हुए हैं, नमाज हो जाएगी। लेकिन आप बनियाइन पहन करके मोहल्ले में किसी के घर नहीं जाते, आप मस्जिद में क्यों आते हैं? अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर फरमाया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। आए आदम के बेटो, हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत को अपना लो, अपने आप को मुज़य्यन कर लो, अपने आप को सजा लो। तो ज़ीनत से मुराद उलमा ने लिखा यहाँ पे कि जो एक नॉर्मल ड्रेस होता है उस ड्रेस में, उस कपड़े में आप आएँ। और ये बात याद रखें कि कंधा आपका ढका होना ज़रूरी है। कोई ऐसा ड्रेस अगर आपने पहना है कि आपका कंधा अगर खुला है तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। ये नहीं कि जब जी चाहे नमाज़ पढ़ लिया। भाई कभी मजबूरी है, आप नमाज के वक्त आप रास्ते में थे, आप नहीं पढ़ पाए, अलग मसला है। लेकिन उमूमन जनरली कॉमन तौर पर आप नमाज टाइम से पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर टाइम से फ़र्ज़ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। अय अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, टाइम पर नमाज पढ़ना। फिर पूछा कि उसके बाद कौन सा अमल है? आपने फरमाया बिर्रुल वालिदैन। फिर पूछा उसके बाद कौन सा अमल है? आपने फरमाया अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। इसी तरीके से जमात से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। किसी मजबूरी की वजह से आपकी जमात छूट जाए, अलग मसला है, लेकिन आप जानबूझ करके जमात नहीं छोड़ेंगे। नमाज इंडिविजुअल इबादत नहीं है, नमाज इज्तिमाई इबादत है। नमाज आपको जमात से पढ़ना है। अगर आपके अंदर ताकत है मस्जिद में आने की और आप जमात से नहीं पढ़ करके घर पे पढ़ते हैं तो गुनहगार होंगे आप। नमाज पढ़ करके भी गुनहगार होंगे आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है, मन समिअ निदा फलम यअतिही फला सलात लहू।
जो अज़ान की आवाज़ को सुने और नमाज के लिए मस्जिद में ना आए, फ़ला सलात लहू, उसकी नमाज होती ही नहीं है, इल्ला मिन उज़्रिन, हाँ अगर कोई उज़्र है, कोई मजबूरी है तो अलग बात है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल उज़्र क्या है? आपने फरमाया खौफुन औ मरज़ुन, खौफ हो, रास्ते में डर हो, मस्जिद तक जाने में आपकी जान और माल का ख़तरा हो, या आप बीमार हो, बीमारी हो या डर हो, तब आप घर पे नमाज़ पढ़ेंगे, वरना आप मस्जिद में आकर के जमात से नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज में सुकून होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मस्जिद में आए, अब जल्दी जल्दी आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप कब रुकू में गए कब सजदे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमाज में तमाम अरकान सुकून के साथ होने चाहिए। बड़ी मशहूर हदीस है, सही बुखारी के अंदर भी है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, कि एक सहाबी आए और वो जल्दी जल्दी थोड़ा उन्होंने नमाज़ पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए, आपको सलाम किया, अल्लाह के नबी ने सलाम का जवाब दिया और आपने फरमाया इरजिअ फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी ने दोबारा नमाज़ पढ़ी, फिर आकर के सलाम किया, फिर नबी ने सेम जवाब दिया, जाओ फिर से नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। 3 बार जब ऐसा हुआ तो सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आप मुझे तरीक़ा बता दें। तो अल्लाह के नबी ने उनको बताया कि जब तुम नमाज में आओ तो सुकून के साथ खड़े हो जाओ और सूरह फातिहा पढ़ो, जो कुरान तुम्हें याद है वो पढ़ो, सुम्मरका, फिर तुम रुकू में जाओ, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, इत्मीनान से रुकू करो, सुम्मरफा, फिर रुकू से उठो, हत्ता तातदिला काइमन, यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ खड़े हो जाओ, सुम्मस्जुद, फिर सजदे में जाओ, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, इत्मीनान से सजदे में जाओ, सुम्मरफा, फिर सजदे से उठ करके इत्मीनान से बैठ जाओ, वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, और ये तरीक़ा पूरी नमाज में तुम्हें अपनाना है। तो ये जो है, जो हमारे यहाँ बाज़ लोग नमाज़ पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ये मना है हदीस में, इसको कौवे की तरह ठोंग मारने से ताबीर किया गया है। चुनांचे अबू दाऊद की रिवायत अल्लाह के नबी ने मना किया है अन नक़रतिल ग़ुराब, के कौवे की तरह ठोंग न मारी जाए, वफ़्तिराश सबअ, और सजदे में जानवर की तरह अपने हाथों को न बिछाया जाए। सजदे में आपका हाथ, आपकी क्यूनी उठी होनी चाहिए, कुत्ते की तरह बिछी नहीं होनी चाहिए। और वह अयूतिन रजुल मकान फिल मस्जिद कमा यूतिनुल बईर, और अल्लाह के नबी ने इससे भी मना किया है कि इंसान मस्जिद में कोई जगह ख़ास कर ले, जैसे ऊँट अपनी जगह ख़ास कर लेता है। अब आप मस्जिद में सबसे लास्ट में आए, लेकिन आप आकर के पहली सफ में बैठेंगे, ये मुनासिब नहीं है। आपको पहली सफ में जगह चाहिए तो आप पहले आइए। अगर आपने अपनी कोई जगह बना के रखी है कि आप जब भी आएंगे वहीं आकर के बैठेंगे, ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न अस्वा अन्नासी सरक़तन अल्लज़ी यस्रिक़ु फ़ी सलाती, सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने पूछा कि नमाज में चोरी करने का क्या मतलब है? आपने फरमाया रुकू और सजदा ठीक से नहीं करता है, रुकू और सजदा बहुत जल्दी जल्दी करता है, ऐसा आदमी नमाज का चोर है, नमाज में चोरी करता है। नमाज जब आप पढ़ें तो खुशू और खुजू के साथ पढ़ें, नमाज को एक फॉर्मेलिटी की तरह ना पढ़ें, नमाज को एक बोझ की तरह ना पढ़ें। नमाज में आप ये सोच करके नमाज पढ़ें कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह, और अगर तुम ये सपोज़ नहीं कर सकते कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ये सपोज़ कर लो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। भाई दुनिया के किसी बड़े दरबार में हम खड़े होते हैं, किसी बड़े आदमी के सामने हम खड़े होते हैं, तो हम बड़े तवज्जो के साथ खड़े होते हैं, अटेंशन होकर के खड़े होते हैं। और अल्लाह की बारगाह में हम, कोई कान को खुजला रहा है, कोई दाढ़ी को सहला रहा है, कोई बटन बना रहा है, कोई कपड़े को बना रहा है, खुशू और खुजू के ख़िलाफ़ है तमाम बात। नमाज में खुशू और खुजू, खुशू का मतलब होता है झुकाव, आपका दिल आपका झुक जाए अल्लाह की बारगाह में, आप दिल के साथ नमाज पढ़ें। नमाज में सजदे की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ कीजिए। रमज़ान का महीना है, इसमें आप सजदे में दुआएँ कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रोज़ी रोटी के लिए, अपनी पूरी उम्मत के लिए आप दुआ कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा
सजदे में अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। फ़अक्सिरू मिन दुआ, लिहाजा सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। नमाज में अगर आप गफलत बरतते हैं, नमाज पढ़ते हैं लेकिन छूट गई तो कोई मसला नहीं, गफलत है आपके अंदर, लापरवाही है, तो याद रखें ये मुनाफिक की अलामत है, ये मुनाफिक की अलामत है। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। मुनाफिक लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत लेज़ी होकर, बहुत सुस्त होकर के खड़े होते हैं और बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं। तो सुस्ती नहीं होना चाहिए। आप नमाज के लिए आएँ, चुस्त होकर के आएँ, अलर्ट होकर के आएँ, आपके अंदर फुर्तीलापन होना चाहिए। अगर आपके अंदर लेज़ीपन है, सुस्ती है, तो ये मुनाफिकीन की अलामत है, इससे आप परहेज़ करें। नमाज आप अदा कर रहे हैं, नमाज के बाहर आप मस्जिद के बाहर निकले, अब आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल लाइफ पर नमाज का असर होना चाहिए। अगर आपकी नमाज आपको बेहयाई से नहीं रोक रही है, अगर आपकी नमाज आपको हराम काम से नहीं रोक रही है, तो भाई साहब आपको अपनी नमाज पर दोबारा नज़र डालने की ज़रूरत है। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज इंसान को बेहयाई से, वल्गैरिटी से और बुरे कामों से रोकती है। अब आप गौर कर लें, नमाज की पाबंदी के बावजूद अगर आपकी ज़िंदगी में बेहयाई है, आपकी ज़िंदगी में गंदगी है, इसका मतलब कि आपकी नमाज वापस आ जा रही है, आपकी नमाज एक्सेप्ट नहीं हो रही है, आपकी नमाज का हक़ अदा नहीं हो रहा है। तो नमाज के बाहर भी नमाज का हक़ अदा कीजिए। नमाज में ठहर ठहर करके कुरान पढ़िए, नमाज में कुरान ठहर ठहर करके पढ़िए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुरान को ठहर ठहर करके पढ़ो। तरावी की नमाज में भी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बाज़ लोग जो राजधानी की स्पीड में कुरान पढ़ते हैं, जब वो एक बार शुरू करते हैं तो या अलमून तालमून बस यही सुनाई देता है, वो गलत है, वो कुरान के साथ मजाक है। आप एक पारा तरावी में पढ़ें, लेकिन आप ठहर ठहर करके पढ़ें, और नमाज की जो दुआएं हैं उनको भी आप समझ समझ करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की पहचान बताई, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, मेरे नमाजी बंदे वो हैं जो हमेशा नमाज अदा करते हैं। नमाज के लिए जो सुन्नतें हैं, कोशिश करें सुन्नतें आप घर में पढ़ करके आएँ। फजर की 2 रकात सुन्नतें आप घर पढ़ करके आएँ, ज़ोहर के पहले 4 रकात सुन्नतें घर पढ़ करके आएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लुस सलाती सलातुल मर्इ फ़ी बैतिही इल्लल मक्तूबा, इंसान की सबसे बेहतरीन नमाज उसके घर में होती है सिवाय फ़र्ज़ नमाज के। फ़र्ज़ नमाज आपकी मस्जिद में होनी चाहिए, लेकिन आप सुन्नतें और नवाफिल घर में अदा करने की कोशिश करें। इसी तरीके से सुनने रवातिब जो हैं, दिन और रात में 12 रकात नमाज है। 2 रकात फ़जर के पहले की, अगर फ़जर के पहले किसी वजह से नहीं पढ़ पाए तो फ़जर के बाद पढ़िए। 4 रकात ज़ोहर के पहले 2-2 करके, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात ज़ोहर के बाद और 2 रकात इशा के बाद, ये टोटल 12 रकात है। इसकी पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह इन 12 रकात की पाबंदी से जन्नत में अल्लाह ताला आपको एक प्लॉट देगा, एक घर देगा, एक मकान देगा। दुनिया के घरों के पीछे आदमी पागल होता है, ये 12 रकात नमाज जन्नत में हमें घर इंशाअल्लाह अता कराएंगे। नमाज की जब जमात हो रही है तो सफ़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। लोग पैर से पैर नहीं मिलाते, लोग कंधे से कंधा नहीं मिलाते, लोग समझते हैं इसमें कोई हरज की बात नहीं। हरज है, ये नमाज की शराइत में से है कि आपकी सफ़े मिली होनी चाहिए। चुनांचे सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कंधे पकड़ते थे नमाज की हालत में, नमाज के पहले कंधे पकड़ते थे और कहते थे इस्तऊ, सीधे रहो, वला तख्तलिफू, और आगे पीछे मत रहो। आगे पीछे रहोगे फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, तो तुम्हारे दिलों में भी इख्तिलाफ पड़ जाएगा। और इसी तरीके से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम, अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लो। फ़इन्नी अराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं अपने पीछे भी देख रहा हूँ। वकान अहदुना यल्ज़िक़ु मनकबहु बिमनकबि साहिबिही, और हज़रत अनस कहते हैं कि हम लोग जब नमाज में खड़े होते थे तो एक दूसरे से अपना कंधा सटा लेते थे और अपना कदम सटा लेते थे, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला लेते थे। हमारे यहाँ ये भी बड़ा गलत तरीक़ा है कि छोटी वाली उंगली को लोग मिलाते हैं। छोटी वाली उंगली मिलाने से कभी आपका कंधा कंधे से कंधा नहीं मिलेगा। असल चीज़ है कि आपकी एड़ी एड़ी से मिलनी चाहिए, आपका कदम कदम से मिलना चाहिए,
आपका जब पैर पैर से मिलेगा तो ऑटोमेटिक कंधा कंधे से मिलेगा। और ये चूँकि ये दलाइल आम हैं, लिहाजा औरतों की सफ़ में भी ये चीज़ फॉलो की जाएगी, औरतों की सफ़ में भी कदम से कदम मिला करके खड़े होंगे। नमाज के लिए जल्दी आइए, नमाज के लिए लेट मत कीजिए, कोशिश कीजिए पहली सफ़ में शामिल होइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु अहदुकुम फ़ी सलातिन मा दाम इंतज़र सलाह। मस्जिद में बैठ करके नमाज का इंतज़ार करना भी सवाब का काम है। जितनी देर आप नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं उतनी देर आपको नमाज का सवाब मिल रहा है। मस्जिद में आप बैठ करके नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको नमाज का सवाब मिल रहा है। जब नमाज के लिए आप मस्जिद में आएँ तो सुकून के साथ आएँ, वक़ार के साथ, भागम भाग बिल्कुल जो है हड़बड़ाहट में ना आएँ, बल्कि आप सुकून के साथ आएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब तुम इकामत की आवाज़ सुनो फमशू इलस्सलाह, तो नमाज की तरफ चल करके जाओ। व अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, और सुकून के साथ और सीरियस होकर संजीदगी के साथ नमाज की तरफ बढ़ो। वला तुस्रिउ, और नमाज के लिए भागो मत। फमा अदरकतुम फसल्लु, जितनी नमाज़ें तुमको मिले तुम पढ़ लो। वमा फातकुम फातिमु, और जो रकात तुम्हारी छूट जाए उसको पूरी कर लो। मस्जिद में कभी भी आएँ, अगर फ़र्ज़ नमाज नहीं हो रही है तो कभी भी आएँ, अगर टाइम है तो 2 रकात नमाज ज़रूर पढ़ें। 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद, ये कभी भी, असर के बाद भी आप आए तभी पढ़ना है आपको, फजर के बाद भी आए तभी पढ़ना है। आप जब भी मस्जिद में आएँ और अगर फ़र्ज़ नमाज नहीं हो रही है तो आप 2 रकात पढ़ करके बैठें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फलयरका रकअतैन क़ब्ल अन यजलिस, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए तो बैठने के पहले 2 रकात नमाज़ पढ़े। और आखिरी चीज़ ये है मेरे भाइयों कि नमाज सबसे अहम इबादत है। नमाज सबसे अहम इबादत है। आप नमाज में सुन्नत की पाबंदी करें। आप ये ना सोचें हमारे बाप दादा कैसे पढ़ते चले आए, हमारे घर में कैसे लोग पढ़ते चले आए, बचपन से हमने क्या सीखा। आप सीखें अल्लाह के नबी की नमाज कैसी होती थी। और नमाज के तरीक़े पर बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं। मेरी नज़र में जो ऑथेंटिक किताबें हैं, एक तो अल्लामा अलवानी की किताब है सिफ़तु सलातिन नबी, वो आप उससे आप तरीक़ा सीख सकते हैं। और डॉक्टर शफ़ीकुर रहमान साहब की किताब है, वो उसका नाम है नमाज नबवी। ये 2 किताबें हैं जो ऑथेंटिक हैं और उसके अंदर तमाम नमाज का तरीक़ा हदीसों से दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें नमाज के इन आदाब को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमारी नमाज़ों के अंदर जो कमी है, जो कोताही है, अल्लाह उसको माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी तिलावत को कबूल फ़रमाए, हमारी तमाम नेकियों को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, हमारी नेकियों में इखलास पैदा फ़रमाए और नबी के तरीक़े पर हमें तमाम इबादतों को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।